हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजी सर्विस प्लस। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में। आपका बिजनेस चाहे कोई भी हो, अगर उसका टर्नओवर एक साल में 40 लाख रुपया से ज़्यादा है तो आपके लिए जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी है। अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान सप्लाई करते हैं या फिर आप ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट पर अपना सामान सेल करते हैं तो भी आपके लिए जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी है और इसके लिए कोई लिमिट नहीं है। ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट पर आप चाहे 1000 रुपया का कहीं सामान सेल नहीं कर रहे हो तो भी आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। अगर आपका गुड्स बिजनेस है तो अगर गुड्स बिजनेस में आपका जो टर्नओवर वो 40 लाख रुपया से ज़्यादा है तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। अगर आप सर्विस कर रहे हैं तो सर्विस का टर्नओवर 20 लाख रुपया से ज़्यादा है तो आपको जीएसटी सर्टिफिकेट निकालना पड़ेगा। जीएसटी नंबर निकालने के लिए आपके पास आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड, एक फ़ोटो एंड जिस जगह पर आप बिजनेस कर रहे हैं उसका प्रूफ होनी चाहिए। तो जीएसटी नंबर निकालने के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक भी पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो इस वीडियो पे मैं आपको ऑनलाइन जीएसटी नंबर अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास में बेल आइकन दबा देना ताकि आगे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आपको मिलते रहे। चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करें, हम शुरू करते हैं। इसके लिए क्या करना है, आपको कोई भी क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको सिंपली टाइपिंग कर देना है gst.gov.in। इसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। ठीक है, देन आपको जैसे ही टाइपिंग करोगे आपके सामने ऐसा कुछ पेज ओपन होकर आएगा। आपको सिंपली सर्विस के ऊपर चले जाना है, देन रजिस्ट्रेशन के ऊपर जाना है, देन न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन बटन के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने ऐसे कुछ पेज ओपन होकर आएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है आई एम ए टैक्स पेयर। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाना है, देन आपका स्टेट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। चलिए हम यहाँ पर स्टेट हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। देन क्या करना है, आपका परमानेंट अकाउंट नंबर या पान नंबर यहाँ पर डाल देना है। आपका ईमेल एड्रेस एंड फ़ोन नंबर यहाँ पर डाल देना है। देन उसके बाद अब यहाँ पर आपका कैप्चा कोड डाल के आपको प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करोगे आपके फ़ोन नंबर के एक ओटीपी भेजा जाएगा और ईमेल आईडी पे एक ओटीपी भेजा जाएगा। आपको यहाँ पर आपका फ़ोन नंबर का ओटीपी डाल देना है, देन आपका ईमेल ओटीपी डाल के आपको प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप ओटीपी डाल के प्रोसीड करोगे आपके सामने आपका टीआरएन नंबर जनरेट होकर आ जाएगा। ये टीआरएन नंबर आपको क्या करना है, कॉपी कर लेना है। ठीक है, ये टीआरएन नंबर आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करके आपको नेक्स्ट प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने आपको टीआरएन नंबर पूछा जाएगा। अब जो कॉपी किए थे टीआरएन नंबर यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। देन आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर डाल देना है। कैप्चा कोड डाल के आपको प्रोसीड बटन के ऊपर सिंपली क्लिक कर लेना है। जैसे प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करोगे आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजा जाएगा। यहाँ पर आपको ओटीपी डाल देना है। ठीक है, चलिए हम ओटीपी डाल देते हैं। यहाँ पे ओटीपी डाल के आपको क्या करना है, प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने सेव्ड एप्लीकेशन जनरेट होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक्शन बटन के ऊपर क्लिक करना है और जैसे एक्शन बटन के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने ये कुछ आएगा, भाई इतने सारे ऑप्शन मुझे फिलअप करना है। चलिए हम सारे के सारे ऑप्शन फिलअप कर लेते हैं। ट्रेड नेम, अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप है, अगर कोई कंपनी है तो आपका कुछ ना कुछ ट्रेड नेम होगा तो आप ट्रेड नेम डाल सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअल या प्रोप्राइटरी है तो आपका सिंपल आपका नाम यहाँ पर डाल देना है। देन यहाँ पर देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, पार्टनरशिप है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या प्रोप्राइटरशिप है, अपने हिसाब से यहाँ पर आप डाल सकते हैं। मैं प्रोप्राइटरशिप डाल देता हूँ क्योंकि मेरा खुद का बिजनेस है। देन आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ऑप्शन फॉर कंपोजिशन। अगर आपको इसको एनेबल करना चाहते हैं तो आपका जो क्लाइंट होंगे या कस्टमर होंगे उनको कोई जीएसटी देना नहीं पड़ेगा, आपके जेब से पैसा जीएसटी कटेगा। ठीक है, अगर आप इसको चाहते तो एनेबल कर सकते हो, अगर नहीं चाहते तो ऐसे रहने दीजिए। रीजन टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, आप क्यों चाहते हैं करना, क्यों चाहते हैं, अगर आपका कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर है, कोई ऑनलाइन सेल करते हैं सामान, या क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड, आपका जो टर्नओवर है वो 20 लाख या 40 लाख रुपया से ज़्यादा है तो कौन से लिए आप चाहते हैं, या वॉलंटरी बेसिस आप ऐसे ही अप्लाई करना चाहते हैं, आपके ये हिसाब से यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। देन डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस का शुरू, आप कब बिजनेस शुरू किए थे, बिजनेस का स्टार्टिंग डेट यहाँ पर आपको चॉइस कर लेना। चलिए यहाँ पर बिजनेस का स्टार्टिंग डेट मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंडिकेटिंग एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन, आप पहले से कभी कौन से कोई रजिस्ट्रेशन किए थे, अगर नहीं किए थे ऐसे रहने दीजिए। देन आपको क्या करना है, प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक कर देना है।
हमारा एक ऑप्शन कंप्लीट हो चुका है, हम दूसरे ऑप्शन पे आ चुके हैं। अब दूसरे ऑप्शन क्लिक करना है मुझे। देखिए दूसरे ऑप्शन को मुझे फिलअप करना है। चलिए यहाँ पर आपका पापा का नाम यहाँ पर डाल देना है, देन अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना मोबाइल नंबर, यहाँ पर ईमेल एड्रेस, देन आपका जेंडर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, देन आइडेंटिफाई इन्फॉर्मेशन, आपके डेजिनेशन यहाँ पर डालना है। अगर आप पार्टनरशिप है या आपका जो बिजनेस वो कंपनी है तो आपके कोई ना कोई डेजिनेशन होगा, यहाँ पर डाल दीजिए। अगर कोई डेजिनेशन नहीं है, आप इंडिविजुअल है, आपके खुद का बिजनेस है, तो यहाँ पर प्रेपरेटरी डाल देना है। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाना है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है रेसिडेंशियल एड्रेस, आपका एड्रेस कहाँ पे है, आप खुद का एड्रेस कहाँ पे है, घर का एड्रेस कहाँ पे है। तो आप यहाँ पर ये जो सर्च बार दिख रहे हैं, आप घर का पता यहाँ पर सर्च कर लेना है, जो भी आएगा ना यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। देन आपको क्या करना है, ये जो पिन आप बटन आप देख रहे हैं, ये पिन बटन में आपको सेटल करना है। कैसे सेटल करेंगे, अगर ये पॉजिटिव ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये जूम आउट होगा, अगर ये नेगेटिव बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो जूम इन होगा, और ये जो बटन आप देख रहे हैं तो अगर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, ये पिन को सेट कर लेते हैं। सेट करके आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है पिन के ऊपर, देन कन्फर्म बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप कन्फर्म बटन के ऊपर क्लिक करोगे, देखिए ये सारे के सारे ऑप्शन आपने आप चॉइस होकर आ जाएगा। देन आपको नीचे आ जाना है। नीचे आके यहाँ पर देखिए जो भी ऑप्शन नहीं फिलअप हुआ है आपको फिलअप कर लेना है। आपका बिल्डिंग का नंबर यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, बिल्डिंग नंबर डाल के आपको नीचे आ जाना है। देन देखिए यहाँ पर लिखा है डॉक्यूमेंट अपलोड है। कौन से डॉक्यूमेंट हम अपलोड करेंगे, जिसका हम एड्रेस यहाँ पर फिलअप किया ना उसी का फोटोग्राफ यहाँ पर अपलोड करना है मुझे। चलिए मैं यहाँ पर फोटोग्राफ अपलोड कर लेता हूँ। देखिए मेरा फोटो भी अपलोड हो चुका है। उसके बाद नीचे आ जाना है। अदर इन्फॉर्मेशन कोई यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करना है, आपको सिंपली क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है वार्निंग, यू हैव नॉट फील्ड लोकेलिटी सब लोग, डू यू वांट टू सेव डिटेल्स एंड प्रोसीड फर्दर, यस। जैसे सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करोगे आपको ऑथराइज सिग्नेचर आप पूछा जाएगा, किसको आप प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेचरी बनाना चाहते हैं। देन आपका जो भी पर्सन को आप चाहते हैं कि प्राइमरी सिग्नेचर ऑथराइजर बनाना चाहते हैं तो उसका नाम यहाँ पर डाल देना है। देन उसका फादर्स का फर्स्ट नेम, देन उनका लास्ट नेम डाल देना है। देन डेट ऑफ बर्थ, उसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल देना है। देन मोबाइल नंबर यहाँ पर, उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना है। देन नीचे आ जाना है। देन रेसिडेंशियल एड्रेस, उसका घर का पता यहाँ पर आपको सर्च करके डाल देना है। देन आपको नीचे आ जाना है। नीचे आके क्या करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड। कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, जिसका यहाँ पर आपने डाले जो ऑथराइज्ड, जिसको आप प्राइमरी ऑथराइज्ड सिग्नेचरी बनाना चाहते हैं उसका एड्रेस यहाँ पर डाले हैं ना, तो उसका फोटोग्राफ यहाँ पर अपलोड कर देना है। देन देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रूफ ऑफ डिटेल्स ऑथराइज सिग्नेचरी, तो उसका लेटर ऑफ ऑथराइजेशन पर क्लिक कर लेना है। देन लेटर ऑफ ऑथराइजेशन यहाँ पर फिलअप करके यहाँ पर क्या करना है, चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके आप अपलोड कर सकते हैं। देन उसका फोटोग्राफ ऐड कर देना है। फोटोग्राफ ऐड करके आपको क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू बटन के ऊपर के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करोगे आपको यहाँ पर ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव पूछा जाएगा, तो आपको यहाँ पर एनेबल कर लेना है। देखिए आपको टाइप ऑफ ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, अगर डिटेल्स ऑफ ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, आपका कोई ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव अगर है तो आप जीएसटी प्रैक्टिशनर को आप ऐड कर सकते हो। अगर और किसी को ऐड करना चाहते हैं तो आप अदर ऊपर सिलेक्ट करके आपका फर्स्ट नेम, उनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, देन डेजिनेशन, देन आपका मोबाइल नंबर डाल के आपको सेव एंड कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे सेव एंड कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करोगे आपको पूछा जाएगा प्रिंसिपल प्लेसेस ऑफ बिजनेस। ठीक है, आपका बिजनेस कहाँ पे है, तो आपका बिजनेस का एड्रेस यहाँ पर चॉइस कर लेना है। देखिए यहाँ पर बिजनेस का एड्रेस यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। कैसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर सर्च कर देंगे। जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पर आ जाएगा भाई, जैसे ही हम सर्च करेंगे यहाँ पे आ जाएगा। तो ये पिन बटन के ऊपर पिन करके हमको क्या करना है, पिन बटन के ऊपर पिन करके हमको कंफर्म कर देना है। जैसे आप कंफर्म करोगे यहाँ पर सारे के सारे डिटेल्स यहाँ पर सिलेक्ट हो गया आ जाएगा। आपको क्या करना है, आपका फ्लोर नंबर, आपके जो बिजनेस के वो कौन से फ्लोर में है, तो अगर ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहते तो करना भी जरूरी नहीं है। ठीक है, देन प्रोमिसेस बिल्डिंग, आपका बिल्डिंग नेम, लेकिन हाँ बिल्डिंग का नंबर यहाँ पर ऐड करना मैंडेटरी है आपको। देन आपको नीचे आ जाना है। उसके बाद क्या करना है, जुडिशियल सर्कल, आपको जुडिशियल सर्कल यहाँ पर अपना आ जाएगा, आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। देन आपका डिवीजन, देन यहाँ पे आपका रेंज, उसका नीचे आ जाना है। ठीक है, उसका नीचे आके क्या करना है आपको यहाँ पर देखिए नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ
प्रीमिसेस, यहाँ पर आपको कंसेशन या लीज्ड या अदर ओन्स रेंटेड शेयर्ड, आपके जो बिजनेस कर रहे हैं तो वो जो बिल्डिंग्स है वो रेंटेड है या आप या लीज्ड पर्सन हो, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर क्लिक करना है। चलिए मेरा खुद का है तो मैं ऑन सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर क्या करना है आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। कौन सा डॉक्यूमेंट? कोई सा भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल, चलिए मैं अपलोड यहाँ पर कर लेता हूँ। देखिए मेरा अपलोड हो चुका है। देन आपको क्या करना है, लगा है, देन आपको नीचे आ जाना है, डॉक्यूमेंट अपलोडेड। आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल या म्युनिसिपल खाता कॉपी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, या प्रोप्राइटरी टैक्स रिसिप्ट भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अपने हिसाब से आप यहाँ पर चॉइस कर लेना है, ठीक है। अपने हिसाब से यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। देन आपको नीचे आ जाना है। देखिए नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी बीइंग कैरिड आउट ऑफ अबव मेंशन्ड प्रोमिसेस, आप उस एक्टिविटी क्या कर रहे हैं, मतलब कि आपके जो बिजनेस पे आप क्या कर रहे हैं, फैक्ट्री है आपका, मैन्युफैक्चरिंग या इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो अपने हिसाब से यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे सेव एंड क्लिक के ऊपर क्लिक करोगे, देखिए हमारा ये भी क्लिक ऑप्शन फिलअप हो चुका है। देन आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिंपली कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। देन आपको नीचे आ जाना है। देखिए आपका जो कौन से टाइप के बिजनेस है, आप गुड्स सेल करते हैं या आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर आपने हिसाब से अगर गुड्स सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पर गुड्स सेलेक्ट करने दीजिए। अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो सर्विस के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। चलिए मैं गुड्स सेल करता हूं तो गुड्स के ऊपर क्लिक कर लेता हूं। यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आपको कोड पता है तो आप कोड डायरेक्ट यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर कोड नहीं पता है तो आपने क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी आप सामान सेल करते हैं वहाँ पर डाल दे रहे हैं। जैसे मैं शू सेल करता हूँ तो यहाँ पर मैं शू डाल दूंगा। जैसे मैं ड्रेस सेल करता हूँ क्लोथ, तो यहाँ पर क्लोथ डाल दूंगा तो उसका कोड अपने आप यहाँ पर आ ही जाएगा। देन उसके बाद क्या करना है, नीचे आ जाना है। नीचे आके देखिए यहाँ पर सारे के सारे क्या हो गया, कोड एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स यहाँ पर सिलेक्ट होकर आ जाएगा। देन आपको सेव एंड कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे सेव एंड कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करोगे, प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉई, ये देखिए ये जो स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है ये सभी स्टेट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, और जिन स्टेट के लिए एप्लीकेबल है, अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो आप RCEC नंबर डाल सकते हैं। अगर ये सभी स्टेट के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, उसके बाद क्या करना है, आपको सेव एंड कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे सेव एंड कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करोगे, आपको पूछा जाएगा क्या, आधार ऑथेंटिकेशन पूछा जाएगा। चलिए मैं आधार ऑथेंटिकेशन यहाँ पर कर लेता हूँ। जिसको आप प्राइमरी ऑथराइज्ड बनाए थे उसी को आप क्या क्लिक कर देना है, ठीक है। क्योंकि आपका जो बिजनेस है वो प्रोप्राइटरी है या इंडिविजुअल है। अगर आपका जो बिजनेस पार्टनरशिप या कंपनी होता तो हम यहाँ पर और कुछ ऐड करते हैं, ठीक है। लेकिन आपका जो बिजनेस है वो इंडिविजुअल है। हाँ, मेरा जो बिजनेस है तो मैं यहाँ पर क्लिक कर लिया। देन उसके बाद नीचे आ जाना है, सेव एंड कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे सेव एंड कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, मेरे फोन नंबर और ईमेल आईडी पे एक लिंक भेजा जाएगा, ठीक है। मेरे फोन नंबर ईमेल आईडी पे एक लिंक भेजा जाएगा। देन यहाँ पर मुझे वेरिफिकेशन करना है। चलिए मैं वेरिफिकेशन के ये हाई हरबाई के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। देन नेम ऑफ ऑथराइज सिग्नेचर, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। देन प्लेस, उसका प्लेस यहाँ पर आपको एंटर कर देना है, ठीक है। सारे चीज़ें मैं बता रहा हूँ, बिना स्किप हुए अगर देखते जाओगे तो आपको कंप्लीटली एक GST सर्टिफिकेट बना सकते हैं। देन उसको क्या करना है, देन आपको क्या करना है, सबमिट विथ EBC पर क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट विथ EBC पर क्लिक करोगे, जो आप प्राइमरी प्रोप्राइटरी सिलेक्ट किए थे ऑथराइज सिग्नेचरी, तो उनके फ़ोन नंबर के एक OTP भेजा जाएगा। यहाँ पर क्या करना है, आपको वही OTP डाल देना है। जैसे आप OTP डाल के क्या करोगे, OTP डाल के वैलिडेट OTP के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप वैलिडेट OTP के ऊपर क्लिक करोगे, देन वेरिफिकेशन के बारे आया। भाई वेरिफिकेशन कैसे करोगे, आपके फ़ोन नंबर पे आपके फ़ोन नंबर तो OTP गया, आप OTP वैलिडेट कर चुके हैं, आपके ईमेल आईडी पे एक लिंक भेजा जाएगा। उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आपको वेरीफाई करना है। कौन सा वेरीफाई करना है भाई, आधार ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन करना है। जैसे आप आधार ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन करोगे, आपके जनरेट हो जाएगा जो AR नंबर जनरेट हुआ भाई, उस AR नंबर जनरेट जो हुआ उस नंबर से आप आपका स्टेटस चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप फाइनली आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है, आपका AR नंबर जनरेट हो जाएगा। आप जो वेरिफिकेशन किए थे आपके नंबर पे एक लिंक भेजा जाएगा ईमेल आईडी पे, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आपको वेरीफाई कर लेना, ठीक है। अच्छा, जो AR नंबर जनरेट हुआ हम कैसे चेक करेंगे कि हमारा स्टेटस क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस के ऊपर क्लिक करोगे, देखिए आपको लिए क्या भाई, इससे आप क्या कर सकते हैं, आपका जो फॉर्म है, फॉर्म में जो अप्लाई किए थे वो आप चेक कर सकते हैं, स्टेटस उसका चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, देन आपको यहाँ पर AR नंबर जनरेट करना है, ठीक है। आपको जो AR नंबर मिला है यहाँ पर आपको डाल देना है, डाल के आपको सर्च बटन के ऊपर क्लिक
कर देना है। जैसे आप सर्च बटन के ऊपर क्लिक करोगे आपका जो फॉर्म का एप्लीकेशन का स्टेटस पूरा यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ सिंपल प्रोसेस था दोस्तों जीएसटी सर्टिफिकेट निकालने के लिए। फाइनली आपका फॉर्म सबमिटेड हो चुका है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हाँ, आप वेट करना, आपका जो जीएसटी नंबर है वो बन के तैयार हो जाएगा। तो ये कुछ सिंपल प्रोसेस था दोस्तों जीएसटी सर्टिफिकेट निकालने के लिए। अगर आपके कोई बिजनेस है, उसका टर्नओवर 40 लाख या 20 लाख से ज़्यादा है, तो जल्दी से जल्द आपको क्या करना है, आप सर्टिफिकेट निकाल लीजिए। तो ये कुछ सिंपल प्रोसेस था दोस्तों। चलिए हम वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।